हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेयंत फ्रॉम ईसॉफ्ट आइल्स कैंप्स। एक्चुअली आज मैं आइल्स पार्ट 1 स्पीकिंग के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं और आप उनका किस तरह से आंसर कर सकते हो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको डू यू से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आपको दो तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेंगे जो स्टार्ट डू यू से होते हैं। तो उसमें एक तो नॉन ऑप्शनल होते हैं और एक ऑप्शनल होते हैं। तो नॉन ऑप्शनल में क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। तो इसमें से आप कुछ लाइंस हैं आप ऐड करके किसी भी क्वेश्चन का ईजिली आंसर कर सकती हो। तो जैसे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उसमें सीधा आपसे पूछेगा डू यू लाइक फास्ट फूड, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक टी, इस तरह से। तो देखिए आप किस तरह से आंसर इनका कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाता है डू यू लाइक फास्ट फूड, येस ऑफ कोर्स आई प्रेफर फास्ट फूड बोल दो, या आई प्रेफर ईटिंग फास्ट फूड। उसको जो भी करना है, आपने ईटिंग करना है, फास्ट फूड को ईट किया जाता है तो आप ईटिंग फास्ट फूड। अगर वो कॉफ़ी बोलता है डू यू लाइक कॉफ़ी, येस ऑफ कोर्स आई प्रेफर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, बट ऑफ एंड ऑन, ये आपको बोलना है साथ में। बट ऑफ एंड ऑन इट मीन्स कभी कभार। आई डोंट, तो यहाँ पे आई डोंट ईट, अगर यहाँ पे ईटिंग वाली है तो आई डोंट ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर ड्रिंक करते हो किसी चीज़ को, जैसे कोई और चीज़ है, तो आप वहाँ पे डोंट के बाद उस ड्रिंक वर्ड लगा दोगे। अगर प्ले करते हो तो आप प्ले लगा दो, जो भी आपका एक्शन है वो लगा दोगे। तो इसमें आ जाएगा आई डोंट ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई मीन टू से इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई रूटीन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई रूटीन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो जो डू यू से स्टार्ट हो रहा हो। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा डू यू लाइक सिंगिंग, सेम रहेगा, येस ऑफ कोर्स आई प्रेफर सिंगिंग। सॉन्ग्स बोल दो तो बढ़िया, नहीं तो आप प्रेफर सिंगिंग बोल सकते हो। बट ऑफ एंड ऑन, ये बट ऑफ एंड ऑन। आई डोंट सिंग इट, मतलब आप गाना गाते हो तो आई डोंट सिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई मीन टू से इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई रूटीन, तो वही आ जाएगा कि मेरे रूटीन का पार्ट नहीं है मैं गाना गाना जो भी है। तो इस प्रकार आप किसी भी ऑप्शन, जो नॉन ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कर सकते हो ईजिली। अब चलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन पे। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको जैसे बीच में ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये चीज़ लाइक करते हो या ये चीज़ लाइक, दोनों में से एक आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो उसका आंसर आप किस तरह से कर सकते हो। चलो चेक करते हैं इन क्वेश्चन का आंसर। डू यू लाइक कोल्ड वेदर और हॉट वेदर। देखिए यहाँ पे कोल्ड वेदर और हॉट वेदर पूछ सकते हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी पूछ सकते हैं। डू यू लाइक फास्ट फूड और होममेड फूड पूछ सकते हैं। डू यू लाइक ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज पूछ सकते हैं। तो आप उसमें क्या कहोगे, देखिए आंसर आपका ऐसे रहेगा। एक्चुअली आई प्रेफर बोथ, मैं दोनों को पसंद करता हूँ। एज दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, दोनों का ही मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको भी पता है कोई भी चीज़ है तो उस दोनों चीज़ों की ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, चाहे ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, टी, कॉफ़ी, दोनों ही। तो आप दोनों को लेके चलोगे। एक्चुअली आई प्रेफर बोथ एज दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, बट इफ आई हैड टू चूज आइदर ऑफ द टू देन आई वुड डेफिनेटली चूज। अब देखो यहाँ पे आपने कहा है कि अगर मुझे दोनों में से एक को या दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, आइदर ऑफ द टू, तो उसमें से आप यहाँ पे चूज के बाद वो वर्ड बोलोगे। अगर आप बोलते हो आई वुड डेफिनेटली चूज कोल्ड वेदर इन ल्यू ऑफ का मतलब के स्थान पर या के बदले में। तो अगर आप कोल्ड वेदर लाइक करो तो पहले आप बोलोगे कोल्ड वेदर इन ल्यू ऑफ हॉट वेदर, और अगर हॉट वेदर लाइक करो तो पहले आप बोलोगे हॉट वेदर इन ल्यू ऑफ कोल्ड वेदर। उसके बाद आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली रीजन पूछता है, वाई लगा होता है। तो उसके बाद आप बोलोगे बिकॉज आई कंसिडर, अब जो चीज़ के बारे में बोलने जा रहे हो, जैसे आई कंसिडर कोल्ड वेदर, आई कंसिडर हॉट वेदर, ओके, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे बिकॉज आई कंसिडर इन कोल्ड वेदर। अब जैसे कोल्ड वेदर के अंदर किस चीज़ की नीड नहीं होती आप वो देख लीजिए। जैसे आई थिंक कोल्ड वेदर के अंदर आपको फ़ैन की, एसी की, इस चीज़ की नीड नहीं होती, या कूलिंग की नीड नहीं होती, ज़्यादा ओवर कूलिंग। तो आप ये बोल सकते हो बिकॉज आई कंसिडर इन कोल्ड वेदर देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग, एक्स्ट्रा फैंस, एसीज, मोर ओवर इट इज़ अमेजिंग टू इन्जॉय। अब किसको इन्जॉय कर रहे हो, कोल्ड वेदर के बारे में बोल रहे हो तो वही मोर ओवर इट इज़ अमेजिंग टू इन्जॉय कोल्ड वेदर व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स, या व्हेन आई एम विद माई फैमिली। तो आप विद माई फैमिली लगा सकते हो, विद माई फ्रेंड्स लगा सकते हो, यहाँ पे माई लगा लेना प्लीज़, ओके। और अगर यही क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हो हॉट वेदर, तो आप यहाँ से जैसे आई वुड डेफिनेटली कीजिए, आई वुड डेफिनेटली चूज हॉट वेदर इन ल्यू ऑफ कोल्ड वेदर बिकॉज आई कंसिडर इन हॉट वेदर देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा क्लोथिंग। मतलब जैसे आप कोल्ड वेदर में आपको एक्स्ट्रा क्लोथिंग, एक्स्ट्रा वुलन क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, तो आप वो बता सकते हो। और भी आप कोई रीजन बता सकते हो। मोर ओवर इट इज अमेजिंग टू इन्जॉय
enjoy hot weather when I am with my friends, और when I am with my friends, आप कहीं पे जाते हो, like I am with my friends in mountain areas, I am with my friends, वहाँ पे आप लगा सकते हो, कहीं पे आप जाते हो अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करते हो, नहीं तो आप यहीं पे भी रख सकते हो when I am with my friends। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको किस तरह से आपको आंसर करना है, आपको कुछ लाइंस दी जाएंगी, आप प्लीज़ अपनी फ्लुएंसी पे ध्यान देना, बढ़िया तरीके से उसको कर लेना, तो जिससे आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच अटेंडिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।